जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज भी मार्केट में थोड़ी-सी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली और उसके बाद बाउंस बैक आया और एफएफसी का भी एक बहुत अहम किरदार था इसमें। उसमें भी हमें वापस एक रिवर्सल देखने को नज़र आया। अब इसके बाद इंडेक्स में मज़ीद क्या होगा और कौन से स्टॉक्स हैं जो कल के लिए अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उन सब पे जाने से पहले कुछ न्यूज़ हैं वो देख लें और इसके अलावा मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों से डिस्कस करनी है। सबसे पहले एक न्यूज़ देखें तो पीआरएल का रिजल्ट आया था। इनकी जो ईपीएस है वो भी इम्प्रूव हुई है काफ़ी हद तक और इसमें हमें इन द लॉन्ग रन लग रहा है कि अच्छी मूव आ सकती है। और इसके बाद जो पाक कतर है ये भी ओवरसब्सक्राइब हो गया है। आपको पता है आजकल जितने भी आईपीओज आ रहे हैं वो उनके साथ यही हो रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है कि 5 फरवरी को कश्मीर डे पे पीएसएक्स क्लोज़ होगा, लेकिन पीएमईएक्स ओपन होगा जो पाकिस्तान मर्केंटाइल है, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोलगेट का रिजल्ट आया था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कोलगेट में क्या करना है। देखें, कोलगेट इसी तरह प्लस माइनस रिजल्ट देता है। इसका कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इस तरह प्लस माइनस रिजल्ट ही चलता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये डिविडेंड देते रहते हैं साथ साथ। इस बार भी उन्होंने 29 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। इसके बाद डाटा पोर्टल पे जाएं तो 883 का मार्केट ने पॉइंट्स ऐड किए हैं और 185,000 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। इसके बाद आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं गोल्ड गिर गया, गोल्ड गिर गया। देखिए, हम आप लोगों को यही चीज़ें जो हैं बहुत पहले बता देते हैं। अगर आप देखें तो ये मैंने डाटा बनाया था और ये डाटा मैंने 24 जनवरी को बनाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोल्ड है उसमें इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सेलिंग पे आ चुके हैं। और आप देखें कि इंस्टीट्यूशन कभी भी टॉप पे चीज़ नहीं बेचते, वो हमेशा बुल रन जब स्टार्ट होता है तो वहीं से वो सेलिंग पे आ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा माल जो है निकालना शुरू कर देते हैं। और 13 वीक्स के डाटा अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 100% से उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी वो 87% पे ले आए थे। उसके बाद आप देखें कि मार्केट में कैसी रैली आई और उसके बाद मार्केट में इतना बड़ा डंप देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो डाटा हमारा 31 जन का है, जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो 20 जनवरी और 27 जनवरी के आप देख सकते हैं कि 87% से जो आपकी उनकी होल्डिंग्स थी वो 13.55% पे क्लोज हो गई। इतना बड़ी गिरावट जो है गोल्ड ने दिखाई, उसके पीछे ये रीजंस थी कि इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बेच रहे थे गोल्ड को। ठीक है, जैसे ही वो बुल रन अपना दिखा रहा था वहाँ वहाँ वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे थे। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम कहेंगे गोल्ड क्यों गिरा, सब कुछ जो है वो डाटे में पहले से मौजूद था। सो अगर आप लोगों ने गोल्ड में काम करना हो और आप लोगों को इस डाटा की ज़रूरत हो तो आप मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को ये डाटा यहाँ से मिल जाएगा। और ये सिर्फ गोल्ड का नहीं होता, मैं इसमें सारा डाटा बनाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हम जो है डाटा बनाते हैं, ये कमोडिटीज़ का डाटा होता है, इसमें सारी जो है कमोडिटीज़ आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा होता है ये फॉरेक्स का होता है, इसमें सारा डाटा जो है फॉरेक्स का बन रहा है। इसके बाद मैंने एक और नई चीज़ अपनी कम्युनिटी के लिए स्टार्ट की है जो कि PSX प्रीमियम फंडामेंटल्स के नाम से बनाई। इसमें हम आपको फंडामेंटल डाटा जो है उसका सारा जो है ब्रेक थ्रू देंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज। अभी हमने इसमें कल से ही शुरू किया और इसमें अभी हमने इनिशली पहले फर्टिलाइज़र को कवर किया है, इसके बाद हमने सीमेंट को कवर किया। अब इंशाल्लाह इसमें मज़ीद अभी हमने इस वीक में OMCs को ऐड करना है, आटो को ऐड करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें टाइमली जो है फंडामेंटल डाटा वो मिलता रहेगा। इसके बाद चलते हैं फटाफट से अपने जो हमारा चार्ट है इंडेक्स का। देखें, पहली बात ये है कि इंडेक्स की जहाँ तक बात की जाए तो इंडेक्स ने यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश की है, जिसके बाद यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट जो है पॉजिटिव रह जाएगी। ये इसकी वीक थी, इसने आके इस वीक को रिस्पेक्ट की है। ये इसकी विक थी और इसने इस विक को आके रिस्पेक्ट की है और यहीं से इसने रिवर्सल दिया। उम्मीद है अभी ऊपर जाके इसको जाके हिट करेगी और 186,600 को मार्केट टेस्ट कर देगी। कोई 1,000-1,500 पॉइंट ध्यान में रखें जो मार्केट इजीली दे सकती है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएगा तो फिर हो सकता है कि मार्केट जब नीचे आए तो मार्केट इस लो को जो है रिस्पेक्ट दे। ऐसे मार्केट जाए, इसका ब्रेक करे और यहाँ जाए, हिट करे और वापस आके इसको रिस्पेक्ट दे। और उसके बाद जब ये यहाँ से ऊपर जाए तो उसके पास जो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन फेज था ना, इसको हिट करे जाके 188,000 पे। सो मार्केट में अभी जगह बहुत है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। जो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई थी वो इस वजह से आई थी कि एफएफसी में एकदम से गिरावट देखने को मिली थी। कुछ बाय सेल कॉल्स हैं उनको देख लेते हैं। और GDC की थी, मैंने अभी मार्केट बंद होने से पहले कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही वो परफॉर्म कर गया है। और कल में इंशाल्लाह अगर ये गैप अप देता है तो आपको 330 और 332 के जो दो टारगेट्स मैंने दिए इनमें आपने एग्जिट कर जाना है। PPL की भी मैंने कॉल दी थी, वो भी क्लोजिंग से पहले अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर गया और एसएल स्टिल इंटैक्ट है। ऊपर जाता है तो आपके पास 282 और 283 284 तक आराम से इसमें जोन है जिसमें आपको एग्ज़िट मिल सकता है।
जहाँ तक एफएफसी की बात है तो एफएफसी भी डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि इसमें बड़ी खूबसूरत जो है डाइवर्जेंस बनी हुई है, और यहाँ से अगर ये परफॉर्म करने जाता है और इसको नहीं ब्रेक करता 570 के लो को, तो आप देखें कि इसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छे गेंस आपको आएंगे, और ये सीधा सीधा जो है इसमें आपको जो गेंस है 600, 615, 630, 640, 660 तक इजीली इसमें टारगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद एनबीपी है, एनबीपी की भी जो है अभी मैंने कॉल दी थी 269.50 का ऐसा रखवा के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नियर टीपी जाके जो है क्लोज हुआ है, और सुबह अगर ये गैप अप देता है तो ये 275 को रिस्पेक्ट करेगा, वहाँ पे आपने इसमें से एग्जिट कर जाना है। इसके बाद बीओपी है, बीओपी की भी मेरी कॉल है, और बिल्कुल इसने जाके खूबसूरत सा लो पोस्ट किया है, और मैंने इसकी कॉल क्यों दी थी, बड़ी खूबसूरत सी इसमें भी डाइवर्जेंस बन रही थी 15 मिनट पे, जो मैंने स्पॉट की थी, और इसको भी मैंने कॉल दी है। इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर गया तो 3960 और 40.60 तक कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एसएनजीपी है, एसएनजीपी की मेरी फ्राइडे की कॉल थी, वो भी हमारा टीपी हिट हो गया। अब नेक्स्ट जो है 113.60 का एसएल रख के आप अगर लेते हैं तो वही 116 का आपका और 116.640 का आपका फर्स्ट टारगेट्स बनेंगे, और इवेंचुअली इसने जाके 120 के जोन को टेस्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बनती है वो सेल की बनती है। इसमें एसएल थोड़ा सा आपका 116.80 का बन रहा है, दूर बन रहा है, लेकिन ऊपर इसमें जगह जो है 124 का, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, इसको जाकर करेक्ट करता है तो 4 रुपये इंशाल्लाह आपको इसमें मिल जाएंगे। सो ये थोड़ा सा जो है मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और मज़ीद अगर आप लोगों को बाय सेल कॉल चाहिए हो मार्केट टाइम से पहले, और फंडामेंटल डाटा और PMEX पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज उसमें अगर आप काम करती हैं गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल में, और PSX में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्कॉर्ड का। इसके अलावा कोई मज़ीद आपके एनालिसिस हो तो आप मेरे से यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी ओपन है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।